हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहले हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम कवर अप करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन हम कल के क्वेश्चंस को एक बार फ्रेंड्स दोबारा से उनको रिवाइज ज़रूर करेंगे। और लास्ट पे 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से टेस्ट के पूछने वाली हूँ, जिनके आंसर आप सभी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरह से ओवरऑल आज का हमारा सेशन रहेगा। तो फ्रेंड, चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकती हैं, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। ऑलवेज की तरह हम एक मोटिवेशन कोट से ही आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट है, सक्सेस ओकर्स व्हेन योर ड्रीम्स गेट बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। देखिए, सक्सेस आपको ना तभी मिलेगी जब आपके जो ड्रीम्स है ना आपके एक्सक्यूजेस से बड़ी हों। कई बार हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस लगा देते हैं कि कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, और हम हार्डवर्क करने में उतना अच्छे से सफल नहीं हो पाते। तो हमें अपने एक्सक्यूजेस से ऊपर उठना है, हार्डवर्क करना है, तभी हमारे जो ड्रीम्स है वो फुलफ़िल हो पाएंगे और हमें लाइफ में सक्सेस मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, निकोलस मादुरो इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए निकोलस मादुरो जो हैं ये भी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिसेंट अभी ये अपॉइंट हुए हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। ठीक है, वेनेजुएला के कौन बने हैं प्रेसिडेंट, तो इनका नाम याद रखना है निकोलस मादुरो। वेनेजुएला कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और यहाँ की कैपिटल है काराकस, और करेंसी है यहाँ पे वेनेजुएलन बोलीवर यहाँ की करेंसी है। चलिए, न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। एस्टोनिया में अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टियन माइकेल। रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं चौथी बार पॉल कागमे। नेपाल में देखिए चौथी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं KP शर्मा ओली। इन्होंने रिप्लेस किया है पुष्प कमल दहल को। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बने गीतानास नौसेदा। और ईरान के प्रेसिडेंट बने कौन, ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं, फ्रेंड यहाँ पे चेंज होंगे। यहाँ पे हमें कंट्रीज़ के ध्यान रखने हैं जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, Which is the first country in the world to release the first postage stamp on रामलला of अयोध्या। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। फ्रेंड्स, सही आंसर होगा लाओस। लाओस पहली कंट्री है जो कि अयोध्या के जिन्होंने रामलला पर जो है पहला डाक टिकट जो है जारी किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो है इस पोस्टेज जो स्टैम्प है रामलला जी का, इस डाक टिकट का अनावरण किया। तो क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि लाओस में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किसने किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यहाँ पर देखिए 2 स्टैम्प्स लॉन्च किए गए थे। एक स्टैम्प था जो किसने रिप्रेजेंट किया था, लॉर्ड बुद्धा को फ्रॉम लुआंग प्रबांग से, जो कि लाओस की एंशिएंट कैपिटल है। और दूसरा जो स्टैम्प रिलीज़ किया था उस पर इमेज किसकी थी, रामलला की। जो अयोध्या में रामलला है उनकी जो है यहाँ पे इमेज थी दूसरे स्टैम्प पे। तो हमें रामलला वाला याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवीज फ्रंट लाइन फ्रिगेट, यहाँ पे शिप का नाम बताना है, जो पहुँचा है सेंट पीटर्सबर्ग टू पार्टिसिपेट इन द 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन फ्रिगेट कौन सा है जो कि 328वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। तो शिप का नाम क्या है, इंडियन नेवल शिप तबर, और ये कहाँ पर पहुंचा है, सेंट पीटर्सबर्ग में। अराउंड देखिए सेलिब्रेशन में अराउंड 200 शिप्स और बोट्स अलग अलग क्लासेस की जो है इन्वॉल्व हुई थी इस नेवल परेड में, और ये नेवल परेड हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में। INS तबर की बात करें तो ये रशिया में भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एक स्टील फ्रिगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल, किसने लॉन्च किया है इस पोर्टल को,
तो देखिए पोर्टल का नाम क्या है, आइडियाज़ फॉर लाइफ, और इस पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव जो है फ्रेंड्स ये हमारे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। अब ये पोर्टल इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, देखिए, फॉर इनवाइटिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल से संबंधित होंगे और हमारे बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, हमारे जो व्यवहारिक परिवर्तन हैं उनको प्रेरित करते हैं, तो उन सभी आइडियाज़ को इनवाइट करने के लिए इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा हज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इनका नाम क्या है, हमजा हज। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। किस देश के ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, तो ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे, 2001 से लेके 2004 तक रहे थे। इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन, हमजा हज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ राजस्थान। सो अभी हाल ही में देखिए आप सभी जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर्स चेंज हुए हैं। बात यहाँ पे करें कि राजस्थान के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे नए गवर्नर बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। ठीक है, ये राजस्थान के बने हैं न्यू गवर्नर। अब मैं आपको जो नए गवर्नर्स बने हैं उन सभी के बारे में एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। सो देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में गवर्नर कौन बने, संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ में गवर्नर बनी है रामीन डेका। राजस्थान में बनी है हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। इसके बाद देखिए तेलंगाना में गवर्नर बनी है जिष्णुदेव वर्मा। पंजाब के गवर्नर बने गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र में गवर्नर बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सिक्किम में गवर्नर बने ओपी माथुर। मेघालय के गवर्नर बने हैं CH विजय शंकर। इसके अलावा फ्रेंड्स असम के गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑल्सो ये मणिपुर के गवर्नर का इनको एडिशनल चार्ज भी मिला है। और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है के कैलाश नाथन। सो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स है गवर्नर्स के, ये न्यूली गवर्नर्स हैं, इनको हमें सभी को याद रखना है। अच्छा, एक आर्टिकल यहाँ से याद रखिएगा जो कि है आर्टिकल 153। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये क्या प्रोवाइड करता है, फॉर अ स्टेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया है, 153। और गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करते हैं, तो इंडिया के प्रेसिडेंट जो है गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल एजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं यमन देश में बने हैं इंडिया के एम्बेसडर। सुहेल एजाज खान जो हैं ये 1997 बैच के IFS ऑफिसर हैं। येमेन जो है एशिया में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की सना। करेंसी है येमेनी रियाल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अवद बिन मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज़। सो मधुमेह में अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखिए ये अवार्ड क्यों मिला है, तो ये अवार्ड उन्हें मिला है डायबिटीज़ केयर, डायबिटोलॉजी और डायबिटीज़ रिसर्च के प्रति जो उनका डेडिकेशन रहा, जो उन्होंने इस फील्ड में काम किया है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो ये इंडियन फिजिशियन और पॉलिटिशियन है। 2024 से ये 18वें मिनिस्टर बने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। तो 18वें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यरत कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन एडमिटेड एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन UK। सो जुलाई 2024 में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन
यूके के फेलो के रूप में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर इज डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को जो है इसमें इंडक्ट किया गया है। ड्यूरिंग हिज 26 years as a research scientist, Dr. Sridhar has developed and transferred several technologies for chemical and allied industries, besides contributing immensely to societal welfare. सो अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में अपने 26 वर्षों के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर श्रीधर ने सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा रसायन एवं संबद्ध उद्योगों के लिए भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है, इन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। सो यहाँ बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो किसने जो है ये पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे आंसर है सुदीप सेनगुप्ता जो है इस पुस्तक के ऑथर हैं, जिन्होंने बुक लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। इस बुक की बात करते हैं तो देखिए, इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने एडवेंचर्स ऑफ स्टडिंग एंड फील्ड वर्किंग इन रिमोट एरियाज अराउंड द वर्ल्ड एज अ जियोलॉजिस्ट। सो भूवैज्ञानिक के रूप में दुनिया भर में दूर दराज के क्षेत्रों में जब वो अपनी कोई भी स्टडी करती हैं, कोई फील्ड वर्क करती हैं, तो जो भी उनके एडवेंचर्स रहे हैं, सभी एडवेंचर्स को उन्होंने इस बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह won which medal in the mixed 10-meter air pistol at the Paris Olympics 2024? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में ये भारत का दूसरा मेडल आया है, और ये भी आया है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। किस किसने जीता है? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। मनु भाकर का इसी के साथ जो है, मनु भाकर पहली इंडियन एथलीट बन गई है इंडिपेंडेंस से जिन्होंने ओलंपिक्स में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीते हैं। इससे पहले मनु भाकर ने वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और दूसरा भी ब्रॉन्ज मेडल ये इसी ओलंपिक में लेके आ गई हैं, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 मेंस T20 एशिया कप? कौन सा देश है जो कि 2025 में पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो इसे कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया राय हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? जिया राय जो है किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये बिलोंग करती हैं किससे? स्विमिंग से, तैराकी से। अब ये देखो न्यूज़ में क्यों रही थी, तो पैरा स्विमर हैं जिया राय, ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट और सबसे फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सोलो यानी अकेले ही जो है इन्होंने इंग्लिश चैनल को सक्सेसफुली पार किया। तो इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बन गई हैं? जिया राय। तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में रही थी। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड? इनमें से देखो किसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है? सो वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लैटिनियम को। प्लैटिनियम जो है एक नेचुरली वाइट मेटल है। इट डज नॉट नीड टू बी अलॉयड फॉर कलर। कलर के लिए इसको अलॉय की ज़रूरत नहीं है। इसकी वाइट अपीयरेंस की वजह से ही इसे कहा जाता है वाइट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस मायोग्लोबिन इज यूज्ड? किस प्रक्रिया में मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस लिखी हुई हैं, तो इनमें से बी वाला ऑप्शन सही है। स्टोरिंग ऑक्सीजन इन मसल टिल नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसके लिए जो है वो मायोग्लोबिन जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? बुझा हुआ चूना जो है इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है CaO। ठीक है, किसको कहते हैं? क्विक लाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड विल इज मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट?
अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट यानी नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो सबसे यूज़फुल होगी कौन सी? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें देखिए डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? इनमें से कौन सी अधातु है जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी नॉन मेटल है? आंसर इज फ्लोरीन। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है उसके बाद? ऑक्सीजन आती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार हम कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसका नाम है विंड डीमन। सो विंड डीमन नाम की जो है ये नई हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अनावरण किसने किया है? इजराइल देश ने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का, और ये लक्ष्य कब तक रखा है? 31 मार्च 2027 तक। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ? और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? नेपिदो में। इस मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर इज अजीत डोभाल ने। As per the government data, how many tigers have died in the past 5 years? सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितनी टाइगर्स की मौत हुई है? आंसर इज 628। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CREA's मिड एनुअल एयर क्वालिटी असेसमेंट 2024 विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया? तो इस आकलन के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर इज बर्निहाट। बर्निहाट जो शहर है फ्रेंड्स से कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय स्टेट में। वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एम्स इन बिहार? द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स इन बिहार। बिहार में देखिए एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये कहाँ पर बनेगा एम्स? बिहार के दरभंगा में। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सनकेन म्यूजियम बी इनॉग्रेटेड? भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है हुमायूंस टॉम्ब। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ थिंक टैंक ग्रिट, जो कि बेस्ड होगा नीति आयोग के मॉडल पर? तो ये जो थिंक टैंक है ग्रिट, इसे स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये लिया है फ्रेंड्स गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है सर्च जीपीटी जो है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्च जीपीटी एक तरीके का सर्च इंजन है और इसे लॉन्च किया है ओपन एआई कंपनी ने। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो एक बार इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था पहली वुमेन जिन्होंने जीता है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो ये अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? अदिति सेन डे। सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने एशियन जिम्नास्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो इनका नाम है दीपा करमारकर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे हैं और आज के हमारे कमेंट्स हैं ललित एंड इशिता। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप सभी भी हमें जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए जुलाई 2024 में मिन आंग हाइंग जो है किस कंट्री के बने हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट? दूसरा क्वेश्चन देखिए किस स्टेट ने लॉन्च की है श्रमिक बसेरा योजना? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन भी आपका अच्छा रहा होगा और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे ही मेहनत करके आप आगे बढ़ते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।